आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। यदि हमें हिंदी का कोई भी वाक्य दिया गया है तो यदि हमें किसी भी टेंस की पहचान करनी है तो उस वाक्य के अंत में देखना है हमें। यदि हमें अंत में रहा है, रहे हैं, रही है मिलता है तो जो भी वाक्य हमें दिया गया है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो क्या पहचान हो गई? यदि अंत में रहा है, रहे हैं, रही है मिलता है तो वह कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वह यहाँ आ रहा है, वाक्य के अंत में क्या लिखा है? रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वे पत्र लिख रहे हैं, लास्ट में क्या लिखा? रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब यदि हमें टेंस का पता चल गया तो हमें उसको इंग्लिश में बनाना पड़ेगा। इंग्लिश में बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो वह स्ट्रक्चर क्या होगा? वह स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखना है। वर्ब का आईएनजी रखना और फिर ऑब्जेक्ट रख देना। अब यहाँ पर बता दे रहा है आई के साथ आता है एम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। ये है नियम। अब देखो, वह यहाँ आ रहा है, ये है वाक्य। अब वाक्य के अंत में क्या लिखा? रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको हम जब इंग्लिश में बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? यहीं प्रश्न करेंगे कौन आ रहा है, उत्तर मिल जाएगा वह है, तो वह सब्जेक्ट होगा। वह के साथ में इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर से बता दे रहा है आई के साथ एम आता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। तो ही कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर के प्लूरल? ही है सिंगुलर, इसलिए इज आ गया। और वर्ब में आईएनजी, वर्ब चाहिए हमें। वर्ब में वर्ब कहाँ मिलेगी? जो पहचान है लास्ट में रहा है, इसको हटाने पर जो शब्द बचता है उसमें ना जोड़ दीजिए। तो रहा है हटाया तो आ बचा, आ में जोड़ दिया ना, आना, ये वर्ब होगी। तो कम बोलते हैं इसको, लेकिन उसमें आईएनजी लगा देना। ही इज कमिंग हियर, दे आर राइटिंग अ लेटर, वे पत्र लिख रहे हैं। लास्ट में रहे हैं लिखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमें स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट। यहीं प्रश्न कर दीजिए कौन लिख रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन लिख रहे हैं? बे लिख रहे हैं, तो बे के लिए दे आ गया। दे के साथ क्या आएगा? देखो आई के साथ तो एम आता, तो यहाँ आई है नहीं। अब ये है दे है प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ आ गया आर। अब हमें वर्ब चाहिए, तो पहचान को हटाइए, रहे हैं को क्या बचा है? लिख। लिख में ना जोड़ दीजिए तो लिखना, ये होगी वर्ब। दे आर राइटिंग, राइट में आई जोड़ दीजिए तो राइटिंग आ लेटर। तो यहाँ पर देखो आई के साथ एम लिखा है, बी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लिखा है। ही सी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ में इज लिखा। तो इसमें हमें दो बातें याद रखनी हैं। पहले तो ये है कि हमें वाक्य के अंत में देखना, यदि रहा है, रहे हैं, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब हमें टेंस का पता चल जाए तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे आई के साथ तो एम आता है, बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आता है। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका अभ्यास करेंगे। वह पानी पी रहा है, अंत में रहा है लिखा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर में से कोई एक रखना है, फिर वर्ब में आई लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। वह पानी पी रहा है, तो इसमें पहले सब्जेक्ट चाहिए। कौन पानी पी रहा है? उत्तर मिल गया वह, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। ही के साथ में क्या होता? अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या होगी? जो रहा है उसको अलग कीजिए, तो पी बचा, पी में ना जोड़ दीजिए, पी ना वर्ब होगी। वह ही ड्रिंक्स। अब यहाँ पर है ही इज ड्रिंकिंग वाटर। ही के साथ में अब हमें चाहिए इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ इज आ गया, ये हम याद रखेंगे कि इसके साथ क्या आएगा? ही इज। पीना को क्या बोलेंगे? ड्रिंकिंग, और वाटर माने पानी। वे शतरंज खेल रहे हैं। इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो
सबसे पहले हम वाक्य के अंत में देखेंगे। अंत में देख के हमें पता चला रहे हैं लिखा है, इसने बता दिया जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहे हैं, जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पता चल गया तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, फिर AGMR, वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। अब हमें स्ट्रक्चर पता चल गया तो अब हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? तो जो लास्ट में लिखा है खेल रहे हैं, इसमें प्रश्न कर दीजिए कौन खेल रहे हैं, जो भी उत्तर मिल जाए वही सब्जेक्ट है। तो बे खेल रहे हैं, बे हो गया सब्जेक्ट। अब हमें चाहिए पढ़ती। अब AGMR रखना। AGMR कैसे रखेंगे? बे के साथ क्या आता है? बे यानी दे के साथ आर आता है, तो दे आर रख गया। अब हमें चाहिए है वर्ब। तो वर्ब कहाँ मिलेगी? जो रहे हैं पहचान है, इसको हटाइए, जो शब्द बच जाए उसमें ना जोड़ दीजिए। खेल बच गया तो खेलना जी वर्ब होगी। तो दे आर प्लेइंग, इसमें ING लगाइए। दे आर प्लेइंग शतरंज, ये आ गया शतरंज माने चेस। नेक्स्ट है राम गीत गा रहा है। अंत में रहा है लिखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो अब इस स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, AGMR, वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? कौन गा रहा है? उत्तर मिला राम गा रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। राम के साथ में क्या आएगा? एक वचन है नाम, इसलिए इज आ गया। अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब कहाँ मिलती है? जो पहचान है रहा है, इसको अलग कर दिया, फिर बचा है गा, इसमें ना जोड़ दिया, गाना, ये वर्ब होगी। गाना को सिंग बोलते हैं। राम इज सिंगिंग आ सॉन्ग। नेक्स्ट है तुम आम खा रहे हो। इस वाक्य को हम यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लास्ट में देख के टेंस पता कर लेंगे। लास्ट में देखा लिखा है रहे हो, तो ये रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट, AGMR, वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? कौन खा रहे हो, तो उत्तर क्या मिल गया? तुम खा रहे हो। तो तुम के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। यू के साथ क्या आता है? यू के साथ आर आता है, जी लिखा है यहाँ, तो यू आर। अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब कहाँ मिलेगी? जो पहचान है उसको हटाइए, जो शब्द बच जाए उसमें ना जोड़ दीजिए। तो खाना, तो खाना हो गई वर्ब, खाना को ईट बोलते, तो यू आर ईटिंग आ मैंगो, जी ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अंत में क्या लिखा है? रहा हूँ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? पहले सब्जेक्ट, फिर AGMR, वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम आता, बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता, ही सी इट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता। जी ध्यान रखना, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं आने आई के साथ क्या आ गया? एम। सीखना ये वर्ब है, रहा हूँ जो पहचान है उसको हटाया, सीख में ना जोड़ दिया, सीखना। आई एम लर्निंग इंग्लिश। वह हम घंटी बजा रहे हैं, इसमें देखो रहे हैं लिखा, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाइए। कौन घंटी बजा रहा है? हम, तो हम सब्जेक्ट होगा। अब बजा वर्ब चाहिए तो रहे हैं को अलग कर दिया, बजा बचा ना जोड़ दिए, बजाना। बजाना को क्या हो गया? जी हो गया है वर्ब। तो बी आर रिंगिंग द बेल। आप खेत जोत रहे हैं, तो क्या होगा? यू आर, यहाँ ध्यान देंगे, आप खेत जा रहे हैं, आप खेत जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू द फील्ड। वे यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर। बन गए जी। कैसे बनते हैं? सबसे पहले लास्ट में देखो आप, लास्ट में यदि रहा है, रही है लिखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर याद रखिए, पहले सब्जेक्ट, AGMR, वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्रश्न करो यहाँ कौन आ रहे हैं, उत्तर मिल जाएगा दे, तो वो सब्जेक्ट होगा। दे के साथ में क्या आता? दे के साथ में आर आता है। वर्ब चाहिए तो रहे हैं को अलग कर दीजिए, जो कम बचा है वो आ बचा है उसमें ना जोड़ दीजिए, तो कम होगी वर्ब। कम में ING लगाना है इसमें, दे आर कमिंग हियर। कुछ और एग्जाम्पल हैं, मोहन रो रहा है। क्या है स्ट्रक्चर? पहले सब्जेक्ट, AGMR, वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम आता, बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता। तो मोहन रो रहा है का क्या होगा? मोहन इज क्राइंग। मोहन और सोहन रो रहे हैं, मोहन एंड सोहन आर क्राइंग। इसमें मोहन एंड सोहन जो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आर आ गया। लड़का लिख रहा है तो क्या होगा? आ बॉय इज राइटिंग। लड़के लिख रहे हैं, द बॉयज आर राइटिंग। और कुछ एग्जाम्पल, वह आम खा रहा है, ही इज ईटिंग आ मैंगो। नेक्स्ट है, वह पाठ पढ़ रही है,
शी इज रीडिंग अ लेसन, कुत्ता दौड़ रहा है। अ डॉग इज रनिंग, कुत्ते तेज दौड़ रहे हैं। द डॉग्स आर रनिंग फास्ट। तो टेंस को क्या करना पड़ता है, हमें लास्ट में देखना पड़ता है। रहे हैं जी पहचान है इसकी, दौड़ में ना जोड़ दिए तो जी वर्ब होगी। हु का प्रश्न करिए कौन दौड़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो द डॉग्स आर रनिंग फास्ट। और एग्जाम्पल देखते हैं। रेखा आ रही है, तो रेखा इज कमिंग। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। देखो जी किसके साथ क्या आता है। हेमा और रेखा नाच रही हैं। हेमा एंड रेखा आर डांसिंग। लड़के नारे लगा रहे हैं। द बॉयज आर शाउटिंग स्लोगन्स। आप कुर्सियाँ ला रहे हैं। यू आर ब्रिंगिंग चेयर्स। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। उनको कैसे हमें पहचान करना है कि वो दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यदि पता चल जाए तो उसको हमें किस स्ट्रक्चर के बारे में ट्रांसलेट करना है। तो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आई के साथ एम आता है, बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, ही सी इट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आता है। तो ये हमें हेल्प में वर्ब याद रखनी है, वर्ब का आईएनजी रखना। तो लास्ट में देख के टेंस का पता चला। जो पहचान है उसको अलग कर देंगे, जो भी शब्द बच जाएगा उसमें ना लगाएंगे। तो आना जो भी है या जो भी वर्ब होगी वो वर्ब होगी इसकी। और हु का प्रश्न करेंगे कौन आ रही है, तो उत्तर मिला यहाँ रेखा, तो रेखा सब्जेक्ट हो गया। तो हम ये पता कर लेते हैं सब्जेक्ट कैसे पता चल जाएगा, वर्ब कैसे पता चल जाएगी, और कैसे चलेगा पता कि कौन सा टेंस है। आपने वीडियो देखा, आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।